जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले की तहसील रामनगर के कोगोड इलाके में हुए बस एक्सीडेंट में जो है वो 21 के करीब जो कैजुअलिटीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल और भी जो तादाद है वो मरने वालों की बढ़ सकती है, जबकि 61 के करीब जो लोग हैं वो इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। ये जानकारी जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो है वो दी गई है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जनाब आखिरकार रामनगर के अंदर ये 82 सीटर्स गाड़ी ऐसी कौन सी आ चुकी है जिसे किसने लॉन्च कर दिया है, जिसमें ये इतने ज़्यादा लोग सवार थे। ये लापरवाही है या फिर इसके पीछे की क्या वजह है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामनगर के कोगोड इलाके में आज उस वक्त एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला जब एक JK14D 2121 नंबर की एक बस जो है वो जब कटवालत से रामनगर उधमपुर की ओर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये बस रामनगर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोगोड के इलाके के पास पहुंचती है तो वहां पर इस पूरे हादसे में 21 के करीब लोगों की जानें चली जाती हैं। उसके बाद के लोगों ने हॉस्पिटल में भी दम तोड़ा है, लेकिन मौके पर 61 लोगों को इस पूरे हादसे में घायल बताया गया है। ये जानकारी जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा ट्वीट करके दी गई है, जो कि इस समय जो है वो आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। लेकिन हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार जनाब इस बस में ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोग किस तरह से जो है वो वहाँ पर इस गाड़ी के अंदर उन्हें बिठाया गया था, किस तरह से उन्हें ले जाया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल निशान है। और आखिरकार जनाब रामनगर की जो ट्रैफिक पुलिस है और वहां पर जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो जो है वो किस खरगोश की नींद में सोया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि जिस तरह से ये एक गाड़ी में 82 के करीब जो लोग सवार जिस तरह से बताए जा रहे हैं 80 के करीब, ये किस तरह से जो है वो एक पॉसिबल हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने शायद स्लीपर बस में भी नहीं आते होंगे। और जिस तरह से हादसा हुआ है हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार ये पैसेंजर बस थी या फिर कोई हवाई फ्लाइट थी। ये सब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दुखद बात यह है कि रामनगर के अंदर दूर दूर कोई भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस का कर्मी नजर नहीं आता। इससे पहले रामनगर के मेन बाजार के अंदर एक नौजवान युवक की जान गई थी, उससे पहले रामनगर के डाक बंगला इलाके में एक नौजवान युवक की जान गई थी सड़क हादसे में। और जिसके बाद कुछ दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जगह जगह पर नाके लगाते हुए दिखता था और लोगों को कानून का पाठ पढ़ाता था। लेकिन ये सब शायद कुछ दिनों के लिए फोटोग्राफ था और जिसका नतीजा आज जो है वो देखने को मिला है। अगर वो समय रहते रूटीन में अपनी कार्रवाई को जारी रखते तो शायद आज ये सब जो है वो ना होता और इतनी सारी जो कीमती जानें आज जो जाया हुई हैं ये शायद जो है वो ना होती और इतने सारे परिवार के लोगों में जो मातम छाया है शायद आज उस परिवार में खुशियां होती अगर ये पहले से कार्रवाई जो है वो जारी रहती। क्या अगर ये बस जो है वो रामनगर बस स्टैंड से इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को इस बस में बिठाकर निकली है तो क्या रास्ते में इसे किसी ने भी जो है वो नहीं पूछा होगा? क्या रामनगर से इस बस की किसी ने भी निगरानी नहीं की होगी? ये सवाल निशान है। आखिरकार कहाँ है वो ट्रैफिक पुलिस जो कि लोगों को जगह जगह पर फोटो खींचकर चालान भेजने का काम करती है? बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के अगर कोई दिखता है तो फोटो खींचकर चालान भेजा जाता है, या फिर ये कहें कि ट्रैफिक सिग्नल को जंप करने के बाद चालान किया जाता है, ओवरलोडिंग का चालान किया जाता है, प्रेशर हॉर्न का चालान किया जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जनाब रामनगर इस चीज से कोसों दूर है और रामनगर के अंदर शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका नतीजा आज देखने को मिला है। मेरी अपील है रामनगर के लोगों से, मेहरबानी करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज जिस तरह से रामनगर के अंदर हालात देखने को मिले हैं और लोकल्स लोगों ने हमें जो फोन करके वहां के हालात बताए हैं कि रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, जब ये पूरी घटना पेश आई तो उस दौरान वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर वहां पर मौजूद थे, जबकि बाकी वहां पर कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो काफी देर के बाद वहां पर वो इस हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंचे हैं। अब अपील आप सब लोगों से है कि आप किस तरह से इस वीडियो को शेयर करते हैं ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन बदकिस्मत रही कि बाद में उन्हें भी जो है बाय रोड वहां से लाया गया, जिसके बाद उनकी हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे और आप सब लोग इस पूरे हादसे को लेकर अपने अपने राय जरूर दीजिएगा। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि
रामनगर में एक्सीडेंट को लेकर एक फर्दर अपडेट दी थी, जिसमें बताया था कि यहां पर जो है वो इस पूरे हादसे में 21 के करीब लोगों की जानें गई हैं, 61 लोग घायल हुए हैं और उधमपुर हॉस्पिटल से यहां पर सीरियसली जो पेशेंट इंजर्ड था उसे एयरलिफ्ट करके गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया है। तो क्या ऐसा कुछ किया गया था या फिर नहीं किया गया था, एयरलिफ्ट किस पेशेंट को किया गया था, ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उन्हें टाउन हॉल रामनगर में रखकर ये कहा गया कि आपको एयरलिफ्ट किया जाएगा चॉपर के जरिए, लेकिन उसके बाद चॉपर के अंदर वेंटिलेशन ना होने की वजह से उसे उधमपुर से ही वापस भेज दिया गया। जो लोकल्स लोगों ने हमें जानकारी दी है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिजनों ने जो है वो जानकारी दी है। तो फिलहाल आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अपील है कि ड्राइवर भाइयों से भी कि मेहरबानी करके आप जब भी गाड़ी चलाएं धीरे चलाएं, और लोगों से भी अपील है कि अगर आपको गाड़ी कोई ओवरलोड दिखे तो उसमें कोशिश करें कि सफ़र करने से बचें ताकि आपकी जान सेफ रहे और आप ये कहें कि इस तरह के हादसों से जो है बच सकें। फिलहाल सवाल निशान ट्रैफिक पुलिस के ऊपर है, जो कि जगह जगह पर चालान करती है, लेकिन रामनगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस कहां पर थी? क्या रामनगर के अंदर ट्रैफिक पुलिस को सड़क हादसों के बाद ही याद आता है कि यहां पर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होती है या फिर यहां पर गाड़ियों की ओवरलोडिंग होती है? उससे पहले ये ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहां पर रहती है, ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है वो कहां पर रहता है? आप सब लोग इस जानकारी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि अभी भी फिलहाल किन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस हादसे में जो लोग घायल हैं वो भी अपना दम तोड़ सकते हैं, लेकिन दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे हम ये दुआ करते हैं कि सब लोगों को वो सुरक्षित रखें और जो लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिले और परिवार इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त कर सके। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। क्या रामनगर के अंदर भी ट्रैफिक पुलिस लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने का काम करती है या फिर नहीं? देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।